ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अद्वितीय पराक्रम दिखाया। पाकिस्तान के भीतर घुसकर 3 दिनों तक चले संघर्ष में दुश्मनों को करारा जवाब भी दिया गया। लेकिन जीत की खुशी में हम अपनी तैयारियों की कमियों को नहीं भूल सकते। दरअसल इस समय भारतीय सेनाएं, खासकर वायुसेना, गंभीर संकट से गुजर रही है। लड़ाकू विमानों की भारी कमी, पुरानी तकनीक और धीमी गति से हो रहा आधुनिकीकरण, ये सब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया ने भारतीय सेना की ताकत को सराहा, लेकिन इसके पीछे जो असल चिंता छिपी है वो है हमारी वायुसेना की घटती ताकत। भारतीय एयरफोर्स को कुल 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 31 स्क्वाड्रन की ऑपरेशनल है और आने वाले दिनों में MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन रिटायर हो जाएंगे, यानी भारत की ताकत घटकर सिर्फ 29 स्क्वाड्रन तक सिमट जाएगी। अगर हम इस आंकड़ों में देखें तो भारत के पास लगभग 522 लड़ाकू विमान ही बचेंगे। मंजूर ताकत के मुकाबले हमें अभी भी 13 स्क्वाड्रन यानी करीब 234 फाइटर्स जेट की जरूरत है। मंजूर स्क्वाड्रन 42, वर्तमान स्क्वाड्रन 31, जल्द रिटायर होने वाले 2 MiG, बचे स्क्वाड्रन 29, कुल फाइटर जेट्स लगभग 522, कमी 13 स्क्वाड्रन यानी 234 विमान। वायुसेना की यह ताकत तब है जब हमारे सामने 2 बड़े दुश्मन खड़े हैं, पाकिस्तान और चीन। ये दोनों न केवल ताकतवर हैं बल्कि एक दूसरे के सहयोगी भी। ये एक दूसरे की टेक्नोलॉजी और रणनीति को साझा कर भारत के खिलाफ संयुक्त रणनीति बना रहे हैं। चीन की वायुसेना में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स है। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर अपने बेड़े को भी तेजी से अपग्रेड कर रहा है। वहीं भारत को अभी भी पुराने MiG-21 जैसे जेट से काम चलाना पड़ रहा है। सरकार ने अब आधुनिकीकरण के लिए फंडिंग बढ़ाई है। तेजस जैसे स्वदेशी विमानों का निर्माण जारी है, लेकिन सवाल ये है, क्या यह तैयारी वक्त रहते पूरी हो पाएगी? ऑपरेशन सिंदूर ने हमें गौरव का मौका जरूर दिया है, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाया है कि असली युद्ध मैदान में नहीं, तैयारी में जीते जाते हैं। हमें खुशी है कि हमारे जवान अदम्य साहसी हैं, लेकिन अब सिस्टम को भी उसी तेजी से जवाब देना होगा, क्योंकि असली जंग तैयारी की होगी। न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।